आज वो कह रहे हैं कि हमको राम के नाम पर वोट मांगना है, जो कहते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज राम के नाम का वो मतलब, आज राम का नाम आपको इतना आत्मसात कर गया कि औकात हाथ में आ गई, और आज आप भी चिल्लाने लगे ट्विटर खेल करके कि हम राम के नाम पर जो है वोट मांगेंगे। जो कल को ये चिल्ला रहे थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बढ़िया से भगवा ओढ़ करके आकर के दर्शन कर रहे हैं। जो राम मंदिर पर चंदाखोरी के आरोप लगा रहे थे, वो भंडारे में बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। अरे इनकी स्थिति ये होगी। मैं आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन सनातन धर्म के प्रभुत्व की गरिमा को जो व्यक्ति हिलाने का प्रयास करेगा, इसी चुनाव में उसका परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाकी रही बात, चाहे वो संजय हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, या कोई अन्य लोग हो, उत्तर प्रदेश में आना उनका कार्य है, चुनाव लड़ना उनका कार्य है। बाकी इसका परिणाम और रिजल्ट तो आपके सामने जनता देगी और आप देखेंगे। दिक्कत है कहां? अयोध्या के राम मंदिर से कि यहां पर बाबरी मस्जिद होनी चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो हैदराबाद में बनेगा, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो इस्लामाबाद में बनेगा। हम भी नहीं भूले हैं, उनसे बता दो कि ये जो है मुस्लिम एक बाबरी मस्जिद को नहीं भूल पा रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान की धरती पर 100 करोड़ हिंदू हर उस मंदिरों को कैसे भूल जाए जो हर एक मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं। आप जितने भी मस्जिद हैं, मैं कहता हूं आप उलझो तो अस्तित्व मिलेगा आपको। आप उलझिए, वहां पर हिंदू सनातन संस्कृति मिलेगी। आप जाइए तब देखिए। मुनव्वर राना को एक बार अफगानिस्तान जाना चाहिए। अगर उनको उत्तर प्रदेश में भय लग रहा है तो अफगानिस्तान चले जाएं। तो एक दो अंगूठी मैंने पहन रखी है, खैर जेब में पैसा नहीं है, बेच के मैं दे दूंगा, टिकट करवा दूंगा, जाओ रह के आओ ना अफगानिस्तान। जिनको विकास नहीं दिख रहा है उनको नहीं दिखेगा कभी भी, क्योंकि वो विकास देख ही नहीं रहे हैं। उनका मुद्दा सिर्फ एक है, नहीं चाहिए भाजपा। तो 370 का हटना किसी अन्य शासन काल में संभव नहीं था। राम मंदिर का बनना किसी अन्य शासन काल में संभव नहीं था। सीएए हो या सीएबी हो या पीसीबी हो या एनआरसी हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये किसी अन्य शासन काल में इन पर तो बातें ही नहीं होती थी। खैर अब जो है सीएए सीएबी पीसीबी एनआरसी पे बात तो हो रही है, तो क्या करोगे? विकास, कितना विकास चाहिए भाई? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये सिर्फ मंदिरों में बसता दिखाई देता है, कहीं मस्जिदों में बसता नहीं दिखाई देता। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी लोग चटा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा तभी तक संभव है जब तक मुस्लिम भाई नहीं बन जाते, हिंदू चारा नहीं बन जाते। कि मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा और मस्जिद में टोपी लगा करके नमाज पढ़ने का ढोंग नहीं हो पाएगा। जगह जगह पर मूर्ति लगा देने से ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा कि चौराहों चौराहों पर मूर्ति लगवा दो और गली गली में ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाओ। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है कवर कर रहे हैं। हमारा चुनावी कार्यक्रम चुनावी कुंभ 2022 चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी पैनलिस्ट हैं, लगातार अपनी जो बेबाकी से बात रखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। लगातार देखते होंगे कि राष्ट्रवादी जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। मोहित राज जी, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं, और 6 महीने सिर्फ चुनाव में बचे हैं, किस और जनता जो है इस बार जाने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले ओ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रश्न क्या है आपका, ये बताइए। मोहित राज जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। लगातार देख रहे होंगे कि कई लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश जाता है इस धरती से? देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है और हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारधारा पर कार्य करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कई सारी पार्टियाँ हैं, कई सारे राजनीतिक दल हैं, और हर एक राजनीतिक दल के अलग अलग व्यक्ति हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग है। अब आप किस दल पर बात करना चाहते हैं? अगर देखा जाए तो भाजपा का अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अलग है, आपका अलग है, कांग्रेस का अलग है, सपा का अलग है, बसपा का अलग है। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं और सब अलग अलग विचारधारा पर कार्य कर रहे हैं। अब किस विचारधारा पर हमको चलना चाहिए, ये तो जनता को तय करना है। हमें देश देखना है, हमें राष्ट्रवाद देखना है, हमें अन्य चीजें देखनी है, हमें देश का विकास देखना है, या सिर्फ एक ग्राम सभा का विकास देखना है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये अवध का क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। जब चुनाव में 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस टाइम पर वादा करके आई थी योगी सरकार, और आज 4.5 साल के बाद ये मंदिर का निर्माण जो है वो चालू हो चुका है। कितना हर्षोल्लास देखते हैं जनता के अंदर, और क्या चुनाव में भी इस तरीके से जो समर्थन है वो जनता का मिलेगा राम मंदिर के नाम? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी आपने कहा कि अवध क्षेत्र है, यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो राम मंदिर का निर्माण अवध क्षेत्र में जो है संभव है, इस्लामाबाद और पाकिस्तान में नहीं संभव है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जाएगा। दूसरी बात, जहाँ हर्ष और उल्लास की बात की जाए तो भगवान राम के विषय में जहाँ तक देखा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यहाँ के लोग अपना आदर्श मानते हैं और आदर्श के साथ में भगवान मानते हैं।
उनको भगवान किसने बनाया, ये भी एक कुछ लोग प्रश्न करते हैं। कुछ पार्टियों का जो है प्रश्न होता है, जैसे एक वामसेफ पार्टी करके है, शायद एक चंद्रशेखर रावण करके हैं। तो भगवान राम को राम किसी भगवान ने नहीं बनाया, उनके आचरण ने बनाया, उनके संस्कार ने बनाया, उनकी कार्य प्रणाली ने बनाया और उनके प्रभुत्व की गरिमा ने बनाया। और रही बात हर्ष उल्लास की, तो ये तो बहुत बड़े, ये तो मैं तो कह रहा हूं कि आपके लिए भी हर्ष और उल्लास का विषय होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, जो 400 साल से लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई देखिए एक ही झटके में निकल गई, एक मच्छर भी नहीं मरा। हमारे योगी जी ने भी कहा था कि राम मंदिर बनेगा, मेरिट के आधार पर फैसला आएगा, लागू हम करेंगे, एक मच्छर नहीं मरेगा, मच्छर भी नहीं मरा, राम मंदिर आप बनते देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अवध का क्षेत्र है, यहाँ तो राम मंदिर का निर्माण होगा ही, तो अवध का क्षेत्र तो पहले भी था, मंदिर की लड़ाई तो सालों साल से चल रही थी। ऐसा इस सरकार में ऐसा क्या हुआ कि 4.5 साल के अंदर जो राम मंदिर का निर्माण भी चालू हो गया और जो लोग राम के खिलाफ जा रहे थे आज वो राम मंदिर में मत्था टेक रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरकारें कई आई, सरकारें कई चली गई। ये सरकार कार्य कर रही है, वो कार्य दिख रहा है। अब हम पेपरों में कार्य करते रहे, सोशल मीडिया पर कार्य करते रहे, न्यूज चैनल के माध्यमों से कार्य करते रहे। अभी देखा मैंने, पिछली कई ऐसी सरकारें थी जिसमें कई ऐसे बजट पास हो गए, जिसमें क्या था कि वो बजट तो पास हो गए, कार्य तो हो गया, लेकिन उसका कहीं नाम और लेखा जोखा था ही नहीं। ये एक ऐसी सरकार है जो सनातन संस्कृति के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिना की विचारधारा पर कार्य करती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस सरकार में जो सबसे बड़ा देखा गया है, एक परिवारवाद को इसने खत्म करके राष्ट्रवाद की नई नींव को डाला है। तो राष्ट्र आपका भी है, राष्ट्र हमारा भी है और राष्ट्र सबका है। और जहां रही बात सर्वे भवन्तु सुखिना की, वसुधैव कुटुंबकम की, उसमें तो सारे के सारे आ गए। तो सीधी सी बात यह है, ये एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवाद के विचारधारों पर कार्य करती है और अपराधी के अपराधीकरण को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास करती है। सनातन संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा मतलब हर्षोल्लास का विषय होगा राम मंदिर जो आज बन रहा है। अखिलेश यादव के अगर रिसेंट बयान देखें, लगातार जो है जहां भी वो सम्मेलन में जाते हैं, कहते हैं कि राम के नाम पर पेटेंट थोड़ी ना करा रखा योगी आदित्यनाथ ने, तो राम मंदिर के नाम पे तो हम भी वोट मांग ही सकते हो। राम मंदिर तो राम तो हमारे भी है, सबके। तो भैया मांगो, आपको रोक कौन रहा है? हम कहां कह रहे हैं कि राम सिर्फ मेरे हैं। अरे राम तो हम सबके हैं, राम तो इस पूरे विश्व के हैं भाई। रामो विग्रहवान धर्मा, अगर देखा जाए तो एक किसी राम किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, आपको वोट मांगना है। और देखो, आज वो कह रहे हैं कि हमको राम के नाम पर वोट मांगना है, जो कहते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज राम के नाम का वो मतलब, आज राम का नाम आपको इतना आत्मसात कर गया कि औकात हाथ में आ गई और आज आप भी चिल्लाने लगे ट्विटर खेल करके कि हम राम के नाम पर जो है वोट मांगेंगे। चलिए ठीक है, वोट इनको मिल सकता है। राम एक ऐसा नाम है कि जो लेने लगेगा उसका कहीं ना कहीं कल्याण होने लगेगा, और राम का नाम लेने से अगर इनका कल्याण हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अवध के क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले एक तिरंगा रैली हुई, आम आदमी पार्टी पहुंची, संजय सिंह जो है वो पहुंचे, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के वो पहुंचे। कैसे देखते हैं इस चुनावी कैंपेन को अयोध्या के अंदर? देख, अयोध्या के अंदर इस चुनावी कैंपेन को ऐसे ही देखा जाता है जिस प्रकार से अभी शायद आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अधिकार है। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी अधिकार है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो है भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, आप आए हैं, आपको जनता बताएगी कि क्या कार्य होना है, पहले खैर कुछ बताने की बात नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हो या अन्य ओवैसी की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, यहां लड़ाई वड़ाई किसी की नहीं, लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों की होगी, भी लड़ाई भी नहीं होगी, परिणाम भी आपके सामने आएगा। और संजय सिंह आए हैं, तिरंगा रैली किए हैं, चलो कम से कम एक बार देशभक्ति तो जगी। दूसरी बात देखा, पहले तो देशभक्ति जगी, उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि जो है अयोध्या भी आए थे, दर्शन भी किए। तो अब धीरे धीरे हो रहा है, पहले देश फिर धर्म और धीरे धीरे फिर सब कुछ प्रक्रिया आपके सामने आएगी। भगवान राम मैं तो चाहता हूं कल्याण करें। चीज़ आपसे समझना चाहूंगा कि यही संजय सिंह जो है, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा बयानबाजी जो आ रही थी कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें घोटाला हो रहा है, उनमें कई बड़े घोटालों के आरोप लगा रहे थे, लगातार कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम धरना भी करेंगे। तो अब ऐसा क्या बदल गया 3 महीने के बाद कि आम आदमी पार्टी आ रही है तो मत्था टेकना पड़ रहा है, और जो धरना खिलाफ भाजपा के खिलाफ करना था अयोध्या में, उसकी जगह तिरंगा रैली हो गई? देखिए बस यही कहना चाहूंगा मैं, एक छोटी सी बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे। जो कल को ये चिल्ला रहे थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बढ़िया से भगवा ओढ़ करके आकर के दर्शन कर रहे हैं। जो राम मंदिर पर चंदाखोरी के आरोप लगा रहे थे, वो भंडारे में बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। अरे इनकी स्थिति ये होगी, मैं आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन सनातन धर्म के प्रभुत्व की गरिमा को जो व्यक्ति हिलाने का प्रयास करेगा, इसी चुनाव में उसका परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाकी रही बात, चाहे वो संजय हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या कोई अन्य लोग हो,
उत्तर प्रदेश में आना उनका कार्य है, चुनाव लड़ना उनका कार्य है, बाकी इसका परिणाम और रिजल्ट तो आपके सामने जनता देगी और आप देखेंगे। कुछ दिन पहले अयोध्या के पास एक क्षेत्र है रुदौली, वहाँ पर ओवैसी की रैली होती है और रैली से खुलेआम मंच से वो कहते हैं कि 6 दिसंबर की घटना भले ही कोई बात ना करे, लेकिन हम लगातार जो लोगों को याद दिलाते रहेंगे और लोग भूलेंगे नहीं। देखिए, ओवैसी जी जब आते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, अगर देखा जाए, अगर हिंदू मुस्लिम एंगल ना देखा जाए तो बढ़िया शिक्षित व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन बातें तर्कसंगत करनी चाहिए। अब उनको दिक्कत है कहाँ, अयोध्या के राम मंदिर से कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद होनी चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो हैदराबाद में बनेगा, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो इस्लामाबाद में बनेगा। दूसरी बात, आप बाबर के शासनकाल को पढ़िए, मीर बाकी के शासनकाल को पढ़िए, औरंगजेब के शासनकाल को पढ़िए। औरंगजेब ने एक मंदिरों को नहीं ढाया था, लेकिन कहा किससे जाए। अभी तो कहा गया है ना कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा तो अभी बाकी है, ज्ञानवापी। उसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर जो मस्जिद बनाई गई है उसको भी गिराना अभी बाकी है। तो समय रहते अगर कोर्ट फैसला कर देगा तो अच्छी बात है, वरना हिंदू समाज भी पूरी तरीके से जग चुका है। किस प्रकार से कार्य करना है, कहां कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, वो समय आपको बता देगा, क्योंकि समय से बलवान कुछ नहीं है। बाकी रही बात ओवैसी की, आपने बताया कि वो बाबरी मस्जिद को भूले नहीं है। क्या था 6 दिसंबर 1992, हम भी नहीं भूले हैं। उनसे बता दो कि ये जो है मुस्लिम एक बाबरी मस्जिद को नहीं भूल पा रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान की धरती पर 100 करोड़ हिंदू हर उस मंदिरों को कैसे भूल जाए जो हर एक मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं। आप जितने भी मस्जिदें हैं, मैं कहता हूं आप उलझो तो अस्तित्व मिलेगा आपको। आप उलझिए, वहां पर हिंदू सनातन संस्कृति मिलेगी। आप जाइए तब देखिए, जहां पर आप देखेंगे काशी में जाकर के ज्ञानवापी बना दी, मथुरा में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर मस्जिद बना दी, अयोध्या आकर के मीर बाकी से मिल करके भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। बाबरी भी ढहाए हैं और समय पड़ेगा। अगर शासन प्रशासन कार्यवाही करता है तो अच्छी बात है, वरना हिंदू अपना रास्ता तय करेगा। एक बीजेपी के विधायक है संगीत सोम, उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि जहां जहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी फिर से वापसी होगी और सब जगह मंदिर बनाए जाएंगे। तो क्या सरकार खुल के समर्थन में आ चुकी है कि हिंदुत्व के समर्थन में, हिंदुत्व खुल के भाजपा लड़ रही है? अरे भैया, पता नहीं, हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा को लोग हिंदुत्व से काहे जोड़ देते हैं, भाजपा को राष्ट्रवाद से क्यों नहीं जोड़ते हैं। नहीं, दूसरी बात आप सुनिए, खुल करके बोल रहे हैं ना कि मंदिर हम बनाएंगे, तो भाजपा के विधायकों के संवैधानिक पद पे है ना, संवैधानिक पद पे ऐसे बोल नहीं। संगीत सोम सिर्फ भाजपा के विधायक हैं, हिंदू नहीं है, और हिंदू अपने आवाज को नहीं उठा सकता। भाई, कुछ अपने संस्कार हैं, हमारा धर्म भी है, हमारी अपनी संस्कृति भी है, हमारी अपनी आस्था भी है, हमारा अपना विश्वास भी है। राम हमारे हैं, सनातन हमारा है। विधायक हूं, अगर कल को मैं चलिए कुछ भी बन जाऊं तो क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा? और एक हिंदू अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकता? संगीत सोम ने बहुत अच्छा बयान दिया। मैं तो कहता हूं कि हर एक विधायक को बयान देना चाहिए, और उन्होंने कुछ बयान नहीं गलत दिया है। कहा गया है ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो जो पहले जैसा था ठीक वैसे ही कर दिया जाएगा, उसमें हम बदल क्या रहे। जहां पर मंदिर थी वहां पर मंदिर होगी, मस्जिद कहीं पर थी ही नहीं। आज बयान तो दे दिया है, कहीं फिर से शफीकुर रहमान जैसे कुछ लोग निकल के बाहर आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि तो दंगा भड़काने की साजिश है, इस तरीके के बयानबाजी से। देखो, शफीकुर रहमान बर्क हो या मुनव्वर राणा हो या स्वरा भास्कर, क्या स्वरा नाम है, स्वरा भास्कर, अच्छा मैं स्वरा निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, वो हो जाता है कभी कभी, चाहे स्वरा भास्कर हो, तो इन लोगों के बयानबाजियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। शफीकुर रहमान जिस उम्र में राजनीति कर रहे हैं, ये उम्र राजनीति की नहीं। आराम से कह दो बेड पे लेटे अपना कार्य करें। राजनीति जो है युवाओं के हाथ में देनी चाहिए। तो हो सकता है कि 60 के बाद लोग सठिया जाते हैं। अब खैर मैं तो बयान नहीं दूंगा कोई ऐसा, लेकिन 60 के बाद सठिया रहे तो वो देखें, हमारे तो ईश्वर देख रहे हैं, उनके अल्लाह ताला, अल्लाह चाबी जो भी हो, वो अपने तरीके से देख सकते हैं जिस प्रकार से कार्य करना हो। मुनव्वर राणा का आपने नाम लिया, तो उनके बयान भी आप लगातार सुनते रहते होंगे। कह रहे कि तालिबान जो है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान डरा हुआ है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान डरा हुआ है तो मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, अगर कुछ ऐसी बात है तो 1-2 अंगूठी मैंने पहन रखी है, खैर जेब में पैसा नहीं है, बेच के मैं दे दूंगा, टिकट करवा दूंगा, जाओ रह के आओ ना अफगानिस्तान, 1-2 महीना रह लो, बुद्धि ठीक हो जाएगी, चले जाओ। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तुमको ना, बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, तजाकिस्तान है, उत्तरी कोरिया है, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, कहीं जाओ तुम। मैं देखता हूं भारत से ज्यादा तुम कहां अपने आप को सुरक्षित पाते हो। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मुनव्वर राणा को एक बार अफगानिस्तान जाना चाहिए। अगर उनको उत्तर प्रदेश में भय लग रहा है तो अफगानिस्तान चले जाएं। 2 दिन नहीं रहेंगे, बुद्धि और दिमाग दोनों ठिकाने आ जाएगा। अभी देख रहा हूं कि एक टाइम्स नाउ के न्यूज चैनल में गए थे डिबेट करने के लिए, वहां पर भी 2 हिंदुओं ने ही उनकी बाहें पकड़ करके स्टेज पर चढ़ाया था।
तो हिंदू जिनकी बाहों को पकड़ करके स्टेज पर चढ़ा रहा है, उनको उत्तर प्रदेश में जो है डर लग रहा है। तो कह दो जाएं भैया, अफगानिस्तान जाएं। अब लगातार देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव की लगातार बयानबाजी आ रही है और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। हर एक दिन आप देखते होंगे पोस्ट आती है और पोस्ट पे किसी न किसी चीज़ की पोस्ट दिखाई जाती है और लिखा होता है नहीं चाहिए भाजपा। हाँ। सच्चाई यही है या फिर पीछे की कुछ और राजनीति है? देखिए, अखिलेश यादव जी युवाओं का बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं, नॉलेजेबल भी हैं, शिक्षित भी हैं। उनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग टाइप की है। मैं अखिलेश यादव का कभी विरोध नहीं करता हूं, हालांकि उनको सपोर्ट भी नहीं करता हूं, सीधी सी बात है। अब उनका जो एक हैशटैग है नहीं चाहिए भाजपा, तो मैं तो कहता हूं कि जब वो किसी के जन्मदिन का भी पोस्ट डालें तो उसके नीचे भी डाल दें नहीं चाहिए भाजपा। तो सीधी सी बात है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। बाकी जिनको विकास नहीं दिख रहा है उनको नहीं दिखेगा कभी भी, क्योंकि वो विकास देख ही नहीं रहे हैं। उनका मुद्दा सिर्फ एक है, नहीं चाहिए भाजपा। तो नहीं चाहिए भाजपा में विकास नहीं दिखेगा। एक बात मुझे आप बताइए कि 370 का हटना, देखिए सरकारें बहुत आई हैं, आप ये प्रश्न मत कीजिएगा कि अन्य सरकारों में भी बातें चलती थी। सरकारें बहुत आई लेकिन कुछ संभव हुआ नहीं, संभव हुआ। तो जहां रही बात नहीं चाहिए भाजपा की, तो 370 का हटना किसी अन्य शासनकाल में संभव नहीं था। राम मंदिर का बनना किसी अन्य शासनकाल में संभव नहीं था। CAA हो या CAB हो या PCB हो या NRC हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यह किसी अन्य शासनकाल में इन पर तो बातें ही नहीं होती थी। खैर, अब जो है CAA, CAB, PCB, NRC पे बात तो हो रही है, तो क्या करोगे? विकास, कितना विकास चाहिए भाई? बहुत सारी विकास आपको दिख रहा है। जगह जगह पर आप देखिए, जिनको राशन नहीं मिलता था, लोग वैसे ही खा जाते थे, ग्राम प्रधान राशन खा जाते थे, अन्य लोग राशन खा जाते थे, सबके यहां राशन पहुंचा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से खाते खुलाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिलवाया गया। शौचालय गांव गांव में बनवा दिया गया। बिजली, मैं आपको बात कर रहा हूं, आप जिस गांव में आए हैं अभी भी मीटर चल रहा है, अभी आप बैठे हैं देखें, बिजली आ गई तुरंत। यहां पर बिजली उजली इतनी आती ही नहीं थी भैया। भाजपा के शासनकाल में आज देख रहे हैं आपको जो है तकरीबन कुछ नहीं तो 18-20 घंटे तो मिल ही जाती होगी। ये चाचा जी भी बैठे, 18-20 घंटे बिजली मिल जाती है। तो आप एक बात बताइए, अब जगह जगह पर आवास बनवाया गया, जगह जगह पर शौचालय बनवाए गए, जगह जगह पर बिजली बनवाई गई, जगह जगह पर, अब देखिए कार्य बहुत हो रहा है। लेकिन जिनको नहीं चाहिए भाजपा, मैं भाजपा का पैरोकार नहीं हूं, लेकिन हमें इतना पता है कि बटन कहां दबाना है, बटन कहां दबवाना है। बाकी चलिए, जैसे राम मंदिर की बात की कि भाजपा आई तो राम मंदिर जो बनना संभव हो पाया, तो अखिलेश यादव हो या विपक्ष के और भी लोग हैं जो लगातार एक चीज़ कहते हैं कि भाजपा के आने से राम मंदिर का निर्माण कैसे संभव हो सकता है, कि जो कोर्ट फैसला तो कोर्ट बैठ का था। हाँ। तो फैसला तो कोर्ट ने किया, तो भाजपा का कैसे आप नाम हर बार दे देते? एक बात मुझे आप बताइए, राम मंदिर का ये जो मुद्दा है कितने सालों से चल रहा है? तकरीबन 400 साल जो मैंने सुना है। हालांकि तो 400 साल में 70 साल कांग्रेस रही, नंबर एक बात। हमें लगता है 2-3 बार जो है मायावती जी मुख्यमंत्री रही, फिर ये मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले अन्य भी बहुत सारे मुख्यमंत्री थे। आखिर जब ये भी तो आए, तो इनके समय पर वो चीजें क्यों नहीं आई? इसीलिए मैं कहता हूं ना, अब AC टेम्परेचर जो है 16 पे करके और आराम से जो मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठे रहोगे तो काम कैसे होगा? घंटा होगा। अरे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने प्रक्रिया आगे बढ़ाई, मेरिट के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया, सभी ने माना और मुख्यमंत्री ने उसको लागू किया, आज मंदिर बन रहा है। तो फिर बैठने से कार्य नहीं होता है। मंदिर भाजपा के शासनकाल में ही संभव था। बहुत सारी सत्ताएं आई और बहुत सारी सत्ताएं हो सकता है भविष्य में आएंगी भी, क्योंकि सरकार का आना जाना लगा रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही सरकार निश्चित रहेगी, लेकिन राष्ट्रवाद के विषय पर जो सरकार कार्य करेगी, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जो सरकार कार्य करेगी, हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे। वो सरकार कोई भी हो, सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की बात करें या फिर जो निषाद है, निषाद पार्टी की, पूरी तरह से कह रहे कि इस बार जो है एक पूरा वर्ग जो है वो उनके हाथ में है और योगी को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। संभव होगा? कितने % राजभर है उत्तर प्रदेश में? कितने % पटेल है उत्तर प्रदेश में? पहली बात, उतनी सीट तो कम से कम लेंगे, अपनी हिस्सेदारी तो लेंगे। नहीं, हिस्सेदारी लेना अच्छी बात है। जब आप शायद भारतीय जनता पार्टी में इनको बढ़िया स्थान मिला हुआ था, उस समय भाजपा की बुराई नहीं हो रही थी ना। मैं वही भाजपा का पैरोकार नहीं हूँ। ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, शिकस्त देने के लिए। लेकिन ये जो जनता है ना, जनता का मूड सबको पता है और जनता को भी पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जनता बताएगी समय रहते। बाकी राजभर जी अच्छे नेता हैं, क्योंकि लोग भी हैं उनके साथ, समाज भी है उनका उनके साथ, और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि सद्बुद्धि के साथ उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। अच्छे खासे जगह पर थे, उलझ करके नीचे आ गए। एक बात, ओम प्रकाश राजभर, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे अभी एक वो हुआ था कि ओवैसी के साथ जो चादर चढ़ाने चले गए थे, कहाँ? बहराइच में। ओवैसी अयोध्या आया था, राम मंदिर पे मत्था टेकने गया। ओवैसी किसी भी मंदिर पे मत्था टेकने जाता है,
लेकिन नहीं, ओवैसी को ओम प्रकाश राजभर को भाईचारे की मिसाल देनी है और सैयद सलार गाजी के जो है दरगाह पर जा करके जो है चादर चढ़ाना है, जिनसे इन्हीं के समाज के राजा ने लड़ा था, राजा सुहेल देव ने। तो जो समझिएगा, जिनके नाम से इनकी पार्टी है और जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी, वहीं पर जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। ज्यादा बताने की आवश्यकता है। पार्टी जो है वो पार्टी तो सभी को लेकर चलती है, चाहे कि कोई भी जाति हो, धर्म हो। तो अगर चादर चढ़ा रहे हैं तो इतनी समस्या क्यों हो जाती है? कह रहे भाजपा को भी चादर चढ़ानी चाहिए, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं चादर चढ़ाने चले? नहीं तो फिर वही वाला ढोंग करो। जानते हो क्या करो, हमारे योगी जी ने भी कहा था। अब हमारे योगी जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में हम भी रहते हैं। तो सीधी सी बात है और स्पष्ट सी बात है, सोच समझ करके बत्ती बना करके लोग दिमाग में एक बात डाल लें कि मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा और मस्जिद में टोपी लगा करके नमाज पढ़ने का ढोंग नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, स्पष्ट सी बात है, ओवैसी मंदिर फिर काहे नहीं गया? अन्य मुस्लिम नेता मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? ये मामला एक ही तरफ से एक कहते ना, एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस उत्तर प्रदेश में। क्या कह रहा हूं, पूरे भारत ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये सिर्फ मंदिरों में बसता दिखाई देता है, कहीं मस्जिदों में बसता नहीं दिखाई देता ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी लोग चटा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा तभी तक संभव है जब तक मुस्लिम भाई नहीं बन जाते, हिंदू चारा नहीं बन जाते। तो एक तरफ से क्यों हो भाई? ये भी तो ओवैसी के साथ गठबंधन किए हैं, तो गठबंधन ओवैसी ने भी तो इनके साथ किया है। ये जाकर के चादर चढ़ाएं तो वो भी जाकर के मत्था टेके। भाई एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, अगर एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास करोगे तो दिक्कत होगी। अंत में मायावती के बारे में बात कर लेते हैं कि मायावती के आपने देखा होगा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं और पूरी तरह से कह रहे हैं कि ब्राह्मण के हमारे साथ हैं और ब्राह्मणों का समाज का जो 18% वोट है वो सीधा इस बार बसपा के साथ जाएगा और बसपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है इस बार जीतेगी। कितना मानते हैं? पिछली बार का आपको आंकड़ा पता है? पिछली बार अगर आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि मायावती जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। मैं सम्मान भी करता हूँ उनका। देखिए, मैं जातिगत ना कभी राजनीति करता हूँ, ना मैं कभी जातिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। अब जो आपने बताया कि जगह जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तो जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। जगह जगह पर ब्राह्मणों के विषय में बात की जा रही है, लेकिन ये ब्राह्मणों के विषय में बात सिर्फ 3-4 महीने से क्यों की जा रही? इससे पहले क्या ब्राह्मण नहीं थे उत्तर प्रदेश में? इससे पहले क्या ब्राह्मणों का अस्तित्व नहीं था? इससे पहले क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं? और अगर ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है तो परशुराम की है ना? नहीं, कहाँ लगा है? मैं देखा, अयोध्या में देखा मैंने परशुराम जी, मेरे को दिखे ही नहीं पोस्टर में। पोस्टर में परशुराम जी कहाँ है, आप मुझे बताइए। तो मूर्ति भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो क्षेत्र के अंदर परशुराम को लेकर ही आगे जाने वाले हैं। नहीं, परशुराम को आगे लेकर जाने से ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा। जगह जगह पर मूर्ति लगा देने से ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा कि चौराहों चौराहों पर मूर्ति लगवा दो और गली गली में ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाओ। चौराहों चौराहों पर जो है परशुराम जी की मूर्ति लगवा दो और बाद में जो है ब्राह्मणों से जूता साफ करवाओ। तो ये नहीं चलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। दूसरी बात, ब्राह्मण सम्मान का भूखा नहीं है। सोना सोना होता है, तुम्हारे कहने से लोहा नहीं बन जाएगा। सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात। ब्राह्मण आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भूखा है, बस। ब्राह्मण सम्मान का भूखा और सम्मान उसे मिल रहा है। आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। एनकाउंटर का आरोप तो सबसे ज्यादा जो विपक्ष है वो लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करके मारा जा रहा है। अपराधी होगा वो मारा जाएगा, लेकिन मारने का तरीका सरकार नहीं, हमारा कोर्ट तय करेगा। क्योंकि देखिए, न्यायपालिका है, अगर कोई अपराधी है तो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसी के साथ हमारी न्यायपालिका यह तय करेगी कि इसको दंड किस प्रकार से देना है, वो सरकार नहीं तय करेगी। तो मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, जो अपराधी उसका इनकाउंटर करो, लेकिन मारने का तरीका आप तय नहीं करेंगे, मारने का तरीका जो हमारा कोर्ट तय करेगा। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2022 में वापसी कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो जनता बता सकती है, हालांकि मैं नहीं बता सकता ये बात कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2022 में वापसी कर रहे हैं, लेकिन संभवतः, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक आधार पे 4.5 साल के कार्य के आधार पे तो 101% जो है वापसी करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 101% वापसी करेंगे। और दूसरी बात रही, ये सारी जितनी भी जनता है, मुस्लिम समाज भी योगी आदित्यनाथ के साथ है, अन्य समाज भी योगी आदित्यनाथ के साथ है, और बढ़िया प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। थोड़े बोड़े वोट से जीतेंगे भी नहीं, बढ़िया वोट से जीतेंगे। भाजपा दोबारा आएगी और राष्ट्रवाद के विचारों पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचारों पर कार्य करेगी, और जिस पर कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी किसी व्यक्ति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जनता के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को कभी खोना नहीं चाहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मोहित राज जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आप जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।